लंगोट कस लो, ये लाइन आपने कई फिल्मों में और कई बार तो लोगों के मुंह से मुहावरे के तौर पर जरूर सुनी होगी। इसे सुनने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल तो जरूर आए होंगे, यही कि जिस लंगोट के बारे में हम इतना बोलते हैं, आखिर वो लंगोट अब कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों जो लंगोट है वो पहलवानों तक ही सीमित रह गई है? किसी जमाने में छोटे बच्चे भी लंगोट पहना करते थे, वो भी आजकल डायपर का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्यों हाँ, हमारे भारत देश के जो लोग हैं देसी लंगोट छोड़ अंडरवेयर का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि कैसे हमारा भारत देश देसी लंगोट छोड़ अंडरवेयर पहनने लग गया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लंगोट के इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। लंगोट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हमारा भारत देश लंगोट को पीछे छोड़कर अंडरवेयर पहनने लग गया। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रामायण और महाभारत से लंगोट का बहुत बड़ा कनेक्शन है। लंगोट का साथ हमारे साथ आज का नहीं है बल्कि कई वर्षों पुराना है। माना जाता है कि पुराने काल से ही लंगोट इंसानों से जुड़ गई थी। इसे लिंग को ढकने के लिए बनाया गया था, मगर कभी भी इसे किसी इनरवियर की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। लंगोट को हमेशा ही बाहर पहना गया। लंगोट कब आई और किसने इसकी शुरुआत की, यह किसी को भी सही रूप से पता नहीं है। हाँ, मगर इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। धारणाओं की माने तो रामायण के समय भगवान हनुमान लंगोट पहने हुआ करते थे। उनकी लंगोट लाल रंग की थी। यह लंगोट दर्शाती थी कि वह ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि यह लंगोट शारीरिक बल को भी दर्शाती थी और मानसिक स्थिरता को भी प्रदान किया करती थी। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी की मूर्ति एक लाल लंगोट के साथ दिखाई देती है। यह तो बात थी रामायण की, मगर महाभारत में भी लंगोट का जिक्र किया गया है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। ऐसे में दुर्योधन की माता गांधारी को यह भय था कि कहीं युद्ध में उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह चाहती थी कि कुछ भी करके दुर्योधन को इस युद्ध में कोई क्षति न पहुंचे। गांधारी ने एक दिन दुर्योधन को अपने पास नग्न अवस्था में बुलाया ताकि वह अपने वरदान से उसे बलशाली बना दे। हालांकि श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं और वह दुर्योधन को कहते हैं कि ऐसे नग्न होकर माँ के सामने जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वह उन्हें पत्तों से बनी एक लंगोट पहनने को कहते हैं। लंगोट के कारण दुर्योधन की जांघ में ताकत नहीं आ पाती, जिसके कारण उसकी आगे चलकर मौत भी हो जाती है। महाभारत के इस किस्से में भी लंगोट का जिक्र किया गया है। यह दर्शाता है कि पौराणिक काल से किस तरह से लंगोट इंसानों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखा लंगोट का नया रूप। इसके इस्तेमाल के कुछ सबूत सिंधु घाटी में भी मिले। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने तन को ढकने के लिए लंगोट का ही इस्तेमाल करते थे। हाँ, मगर उस समय लंगोट आम कपड़े की बनी लंगोट से थोड़ी अलग होती थी। यह थोड़ी लंबी होती थी और इसका एक हिस्सा लंगोट से निकलकर अंग वस्त्र की तरह शरीर से बांधा जाता था। इससे यह पूरी तरह से उनके बदन को ढकने वाला एक वस्त्र बन जाता था। इतना ही नहीं, माना जाता है कि सिंधु घाटी में कई लोग भेड़ की ऊन से बने लंगोट भी पहना करते थे। वहीं कुछ लोग जानवरों की खाल से बनी लंगोट का भी इस्तेमाल किया करते थे। लंगोट पहनने का उनका एकमात्र मकसद यही था कि वह अपने निजी अंगों को ढकना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह लेकर आए कच्छा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, लंगोट का चलन पीछे छूटने लगा। अब तन ढकने के लिए धोती जैसी कई चीजें आ चुकी थी। लोगों को भी कभी इनरवेयर के रूप में कुछ पहनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर 1699 में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह कच्छा नामक एक नई चीज दुनिया के सामने लाए। इसे सिख धर्म के 5 ककार में से एक माना गया। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि सभी सिख इसके जरिए अपने निजी अंगों को छिपा सके। यह कच्छा सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बनाया गया बल्कि महिलाओं को भी यह पहनने के लिए दिया गया। यह कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया जाता था। धारणाओं की माने तो कच्छा इसलिए भी पहना जाता था ताकि सिखों का ध्यान न भटके, वह अपने लक्ष्य की ओर ही खुद को समर्पित रखें। यह कच्छा सिखों के बीच तो काफी प्रसिद्ध हुआ, मगर बाकी लोगों ने इसे नहीं अपनाया। लोग काफी वक्त तक बिना किसी निजी अंग के वस्त्र के रहे। अपनी धोती
धोती के नीचे वह कुछ भी नहीं पहनते थे। इतना ही नहीं, वक्त गुजरा तो कच्छा भी विलुप्त होने लगा। भारत में लोगों ने इसके होने न होने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने मिलाया मॉडर्न जमाने के अंडरवेयर से। वक्त गुजरा और भारत में अंग्रेज आ गए और साथ ही वह अपने साथ कई विदेशी चीज़ें भी लाए। इनमें से एक था बॉक्सर शॉर्ट्स। ब्रिटिश अपने साथ इलास्टिक वाले बॉक्सर शॉर्ट्स लेकर आए थे। इन शॉर्ट्स को सीधे तौर पर एक अंडरवेयर के रूप में पहना जाता था। पश्चिमी देशों में अंडरवेयर का चलन शुरू हो चुका था, मगर भारत में अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। अंग्रेजों के लाए हुए ये बॉक्सर शॉर्ट्स कई भारतीयों को तो बहुत पसंद आए, मगर बाकी इससे दूर ही रहे। थोड़े बहुत लोगों ने इसे पहनने में रुचि दिखाई, लेकिन सबसे पहले भारतीयों में अंडरवेयर की थोड़ी सी चाह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी। जितने भी भारतीय सैनिक ब्रिटिश की ओर से लड़ने गए थे, उन सभी को बॉक्सर शॉर्ट्स दिए गए थे। इतना ही नहीं, खुद उन्होंने भी इसे काफ़ी बढ़िया माना और इसे अपनाया। माना जाता है कि वहीं से अंडरवेयर रेवोल्यूशन की एक हल्की सी हवा चली थी। कई लोगों ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया, हालांकि भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इससे दूर ही था। और जब भारत में शुरू हुआ अंडरवेयर रेवोल्यूशन, यह दौर था 1970 का। लोग अब धोती नहीं बल्कि पैंट पहनने लगे थे। पैंट के अंदर लंगोट पहनना असहज लगता था। वहीं दूसरी ओर अंडरवेयर का कोई खास मार्केट भी नहीं था, इसलिए यह सबके लिए उपलब्ध नहीं था। जो अंडरवेयर उस समय मौजूद थे वह काफ़ी बड़े थे और पैंट के अंदर अरकस महसूस करवाते थे। ऐसे में जब इन्हें साइड से काट कर छोटा किया गया और एक नया शेप दिया गया, तो भारत में एक नई लहर शुरू हो गई। कुछ एक अंडरवेयर ब्रांड इंडिया में शुरू हो गए और लोगों ने भी उन्हें अपनाना शुरू किया। माना जाता है कि बॉलीवुड ने भी अंडरवेयर को काफ़ी प्रमोट किया। कई फिल्मों में अंडरवेयर को दर्शाया गया। वहीं कितने ही बॉलीवुड स्टार्स ने अंडरवेयर ब्रांड्स को प्रमोट किया। इसके बाद तो आम लोगों में अंडरवेयर खरीदने की एक होड़ सी लग गई। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा भारत में अंडरवेयर मार्केट को बढ़ने में। थोड़े ही वक्त में कई सारे अंडरवेयर ब्रांड्स लोगों के सामने आ गए। इतना ही नहीं, वक्त के साथ साथ अंडरवेयर का साइज भी छोटा होता गया। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सहज बनाने की कोशिश होती रही। दोस्तों, आज करोड़ों का हो चुका है अंडरवेयर का मार्केट। कभी जिस भारत में अंडरवेयर का वजूद ही नहीं था, वहाँ आज ये इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज भारत में इतनी बड़ी संख्या में अंडरवेयर बेचे जाते हैं कि कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा इससे होता है। अंडरवेयर मार्केट की इस कामयाबी का सबूत है 2020 की सेल्स रिपोर्ट। इसके आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अंडरवेयर मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक 2020 में अंडरवेयर मार्केट में करीब 59 बिलियन US$ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। इतना ही नहीं, सालाना यह मार्केट 11% की दर से बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि कभी लंगोट पहनने वाले भारत में आज अंडरवेयर किस तरह से प्रसिद्ध हो चुका है। दोस्तों, आज भी बचा है लंगोट का वजूद। अधिकांश लोग भारत में अंडरवेयर पहनने लगे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि लंगोट का वजूद ही खत्म हो गया। आज लंगोट बहुत कम लोगों द्वारा पहनी जाती है, मगर यह विलुप्त नहीं हुई है। आज भी साधु और पहलवानों को लंगोट पहने देखा जा सकता है। इन्होंने लंगोट को बचा के रखा हुआ है। लंगोट भले ही आम जीवन से दूर होती जा रही है, मगर लोगों की श्रद्धा में आज भी यह जीवित है। हर साल होने वाले लंगोट अर्पण मेले को देखकर पता चलता है कि लंगोट आज भी बहुत मायने रखती है। बिहार शरीफ में बाबा मणिराम की समाधि पर हर साल लोग आकर लंगोट चढ़ाते हैं। कई सालों से यहाँ प्रथा जारी है। लोग अपनी किसी ख्वाहिश के साथ यहाँ आते हैं और बाबा को लंगोट चढ़ाते हैं। धारणाओं की माने तो बाबा यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर बाबा मणिराम द्वारा बनाया गया एक अखाड़ा है, जहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा पर एक भव्य लंगोट अर्पण मेला लगता है। कई बड़े बड़े लोग और नेता यहाँ पर लंगोट चढ़ा चुके हैं। इस मेले को देखकर आभास होता है कि लंगोट की अहमियत आज भी पहले जैसी ही है। आज भी इसे पहले के जैसा लाभकारी माना जाता है। भारत का लंगोट से लेकर अंडरवेयर तक का सफर वाकई में काफी ज्यादा रोचक था। कैसे इंसानों की जरूरतें बदलती हैं, इस कहानी के जरिए आप समझ चुके होंगे। भले ही लोग आज लंगोट से अंडरवेयर पर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों, जो लंगोट का महत्व है जरा भी कम नहीं हुआ है। आज भी उसका जो वजूद है बरकरार है। लंगोट की इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को आप और भी लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो वो अंडरवेयर पहनते हैं वो कहाँ से आया है। और हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आप वीडियो से रिलेटेड वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फैक्ट है वहाँ पर हमसे आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस तरह के कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हो तो हमारे चैनल पे ढेरों ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं। एक बार हमारे चैनल पे विजिट करें, और विजिट करने के बाद हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार उन वीडियोस को देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।